आपको खतरा उनसे नहीं है जो आपसे अनजान है, जो आपसे अपरिचित है। आपको सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों से है जो आपके क्रश हैं, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हो या जो आपको बताते हैं कि आपको किस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, आपको क्या करना है। कभी शांत बैठ कर के इस बात पे विचार किया है? जिस इंसान को आप दूर से देख करके मुस्कुराते हैं, जिसकी एक तस्वीर पर आपकी उंगली रुक जाती है, जिससे आप कभी मिले भी नहीं, वो आपके दिमाग के सबसे संवेदनशील हिस्से पर कब्जा कर बैठा है। हम अक्सर समझते हैं कि हमारा दुश्मन वो है जो हमसे नफरत करता है, जो खुले मैदान में हमसे लड़ता है। लेकिन सच ये नहीं है, दुश्मन वो नहीं है जो बाहर खड़ा होकर के पत्थर मार रहा है। असली खतरा तो अविचार है जो आपके भीतर इतनी खामोशी से दाखिल होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपकी सोच आपकी नहीं रही। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई व्यक्ति या विरोध नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका बिना सोचे समझे किया गया अनुसरण। जब आप किसी के चमक से इतने चौंधिया जाते हैं कि अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तब आप जीना छोड़ देते हैं, एक प्रतिध्वनि बन के रह जाते हैं। आज सुबह आप उठे तो आपने सबसे पहला काम क्या किया? शायद फोन उठाया, स्क्रीन ऑन की और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि कोई गोवा के बीच पर छुट्टियां मना रहा है, किसी ने नई लग्जरी गाड़ी खरीदी है, कोई खास तरीके से डाइट ले रहा है और किसी ने कोई महंगा ब्रांड पहना हुआ है। उसी एक सेकंड में आपके दिमाग के भीतर एक खामोश जंग शुरू हुई। आपकी खुद की जिंदगी एक मिनट पहले शांत और सामान्य थी, अचानक अधूरी लगने लगी। क्या फैसला सच में आपका था कि आपको वही कपड़े चाहिए, वही गाड़ी चाहिए या वैसा ही चेहरा चाहिए? किसी ने बहुत चालाकी से यह विचार आपके दिमाग में बो दिया था। सोशल मीडिया के इस दौर में हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास चुनने की आज़ादी है। हम जिसे चाहें फॉलो करें, जो चाहें खरीदें, जैसे चाहें जिएं। लेकिन क्या सचमुच में आज़ादी है या सिर्फ एक परछाई है? डिजिटल दुनिया के नए जादूगर जिसे हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज और ट्रेंड्स कहते हैं, ये केवल स्क्रीन पर दिखने वाले चेहरे नहीं हैं। ये आपकी सोच के मूर्तिकार हैं। ये आपको बताते हैं कि सुंदरता क्या है, सफलता क्या है और जीवन का आनंद क्या है। और हम बिना किसी सवाल के उनकी दी हुई परिभाषाओं को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। जब कोई ब्रांड आपसे कहता है कि आप इस खास पोशाक को पहन करके आप खास महसूस करेंगे, तो वह केवल कपड़ा नहीं बेच रहा होता, वह आपकी उस असुरक्षा को बेच रहा होता जो कहती है बिना इस ब्रांड के आप आम हैं, अधूरे हैं। मार्केटिंग का असली खेल कभी सामान बेचना था ही नहीं। मार्केटिंग का असली खेल पहचान बेचना, सपने बेचना, सबसे बढ़कर के आपकी अपनी असुरक्षाओं का व्यापार करना। कि आपको पहले यह महसूस कराते हैं आप में कोई कमी है। वे आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका चेहरा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, आपका शरीर वैसा नहीं है जैसा समाज देखना चाहता है, आपका करियर उस मुकाम पे नहीं है जहाँ दूसरों का है। जब वे आपके भीतर असुरक्षा पैदा करते हैं, तब वो एक मसीहा की तरह सामने आते हैं और कहते हैं यह उत्पाद खरीद लो, यह कोर्स खरीद लो, इस लाइफस्टाइल को अपना लो और तुम पूरे हो जाओगे। एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। आप एक चीज खरीदते हैं, दिन अच्छा महसूस करते हैं, और फिर एक नया ट्रेंड आ जाता है और फिर एक नई असुरक्षा जन्म लेती है। आप एक नया उत्पाद खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बचपन में आपको क्या पसंद था? आपको किन चीजों से खुशी मिलती थी? तब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि आपके जूतों में कौन सा लोगो लगा है। आपको इस बात से फर्क पड़ता था कि आप कितने तेज भाग सकते थे, आप कितनी ऊंचाइयों तक पतंग उड़ा सकते थे, आप कितनी गहरी नींद सो सकते थे। फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए, समाज ने आपको एक तराजू थमा दिया,
एक ऐसा तराजू जिससे आपकी कीमत इस बात से तय होने लगी कि आपके पास क्या है, आप कैसे दिखते हैं। हम सभी एक मनोवैज्ञानिक के जाल में फंसे हुए हैं। हमारा जैविक बनावट ऐसी है कि हम सामाजिक स्वीकृति को तलाशते हैं। इंसान एक ऐसा सामाजिक प्राणी है और प्राचीन काल में कबीले से अलग होने का मतलब था मौत। इसीलिए हमारे भीतर यह डर बैठ गया हुआ है कि अगर हम भीड़ से अलग दिखें, अगर हम सबसे अलग चलें, तो हमें खारिज कर दिया जाएगा। इसी डर का फायदा यह बाजार और समाज उठाता है। जब आप सोशल मीडिया पे फोटो डालते हो, उसमें लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामिन का रिसाव होता है। यह वही न्यूरोकेमिकल्स है जो हर तरह की लत के लिए जिम्मेदार है। आपको लगता है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप दूसरों की राय के गुलाम बनते जा रहे हैं। आपको लगातार इस बात की खुराक चाहिए, कोई आपसे कहे तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम सफल हो, तुम सही हो। इस दौर की सबसे बड़ी बीमारी यही है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, छूट जाने का डर। हमें डर लगता है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। अगर सब लोग एक खास फिल्म देख रहे हैं, तो हमें भी देखनी है। अगर सब लोग एक खास रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो हमें भी जाना है। अगर सब लोग एक खास कैरियर चुन रहे हैं, तो हमें भी उस अंधी दौड़ में शामिल होना है। एक दिन आप शीशे के सामने खड़े होते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि शीशे में जो इंसान दिख रहा है वास्तव में कौन है। क्या यह वही इंसान है जो अपने सपनों को पूरा करने आया था, या वो इंसान बन चुका है जिसे समाज, विज्ञापन और कॉर्पोरेट कंपनियों ने मिलकर के बनाया है। आप दूसरों के जैसा बनने के चक्कर में अपनी मौलिकता को कहीं पीछे छोड़ दिया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब इंसानों ने अपनी सोच की क्षमता दूसरों पर सौंपी है, तब तब विनाश हुआ है। इतिहास में जब भी लोगों ने बिना सवाल किए किसी विचार, किसी व्यक्ति, किसी भीड़ का अनुसरण किया है, तो उसकी कीमत आने वाली नस्लों और अपनी आजादी देकर के चुकानी पड़ी। चाहे वह मध्यकाल में अंधविश्वास के नाम पर की गई हिंसा हो, या आधुनिक दौर में वैचारिक कट्टरता, अपनी बुद्धि को किसी और के चरणों में रख देना। भीड़ कभी सोचता ही नहीं है। भीड़ के पास कोई चेहरा नहीं होता है, कोई विवेक नहीं होता है, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है। और जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तो आप अपनी व्यक्तिगत नैतिकता को खो देते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी पसंद वास्तव में आपकी ही है? जो संगीत आप सुनते हैं, जो किताब आप पढ़ते हैं, जो राजनीति आप पसंद करते हैं, जो करियर आपने चुना है, यहाँ तक कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, क्या वह सचमुच आपकी अपनी चेतना का चुनाव है, या उस माहौल का नतीजा है जिसमें आपको लगातार ढाला जा रहा है? आप ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ ना इंटरनेट हो, ना टीवी हो, ना कोई इंसान हो, और आपसे कहा जाए कि अगले 24 घंटे अपने विचारों के साथ बिताएं। क्या आप शांत रह पाएंगे, या आपके भीतर बेचैनी होने लगेगी? बेचैनी इस बात की सबूत होगी कि आपका कोई आंतरिक संसार नहीं बचा है। आपका पूरा अस्तित्व बाहर से आने वाली जानकारियों और प्रभावों पर टिका हुआ है। सफलता की जो परिभाषा आपको दी गई, क्या उसमें सवाल उठाइए। आपको किसने बताया कि 12 घंटे काम करना है, लाखों का पैकेज पाना और एक बड़े शहर के कंक्रीट के जंगल में रहना ही सफलता है? हो सकता है कि सफलता किसी शांत गांव में एक छोटा सा घर बना करके पेड़ उगाने में हो, या किसी भूखे को खाना खिलाने में हो। लेकिन आपने इस अनोखी परिभाषा को सार्वजनिक परिभाषा के लिए कुर्बान कर दिया।